हेलो एवरीवन। तो इस मूवी का मेन किरदार है सैम, जो कि अपने एक दोस्त के कैफ़े में काम करता है। सैम की वाइफ की 3 साल पहले ही आग में जलकर मौत हो चुकी है, लेकिन अचानक से एक दिन सैम अपनी ही मरी हुई बीवी को एक मूवी में एज अ एक्ट्रेस देखता है। सैम कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि सैम सो रहा है और अचानक से वो घबरा कर उठता है क्योंकि उसे एक बुरा सपना आया था। उसके बाद सैम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है और कैफ़े में जाके अपने दोस्त को बताता है कि आजकल फिर से बुरे सपने आ रहे हैं। सैम हमेशा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका हर वक्त पीछा कर रहा है, कोई उस पर नज़र रख रहा है। एक दिन सैम जब घर लौट रहा था, उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो उस आदमी पे हमला कर देता है। वो आदमी बताता है, मैं सिर्फ अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। सैम समझ जाता है कि ये सब उसके दिमाग की उपज है, कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है। दरअसल सैम की बीवी एक आग में जलकर मर गई थी। उसके बाद से वो अपनी बीवी को भुला नहीं पाया। सैम की वाइफ का नाम होता है लॉरेन। लॉरेन और सैम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फ्लैशबैक के एक सीन में दिखाया जाता है कि सैम अपनी वाइफ से कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लॉरेन। लॉरेन एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी उन दिनों में। तब लॉरेन कहती है कि अगर मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तो सैम कहता है कि तुम तो सक्सेसफुल अभी भी नहीं हो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। और फिर सैम पूछता है, अगर तुम सक्सेसफुल हो गई तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? लॉरेन कहती है, हमेशा। और सैम और लॉरेन एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। वही बातें सैम को रह रहकर याद आती है क्योंकि वो लॉरेन का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाया था। उस कैफे का ओनर, जो कि सैम का दोस्त भी था, वो हमेशा चाहता था कि सैम मूव ऑन करे क्योंकि वो ऑब्सेस्ड हो चुका था लॉरेन की यादों को लेकर। वो हमेशा चाहता था कि उसे नई लड़कियों से मिलना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, लेकिन सैम उसकी बातों को भाव नहीं देता था। सैम को लगता था लॉरेन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है इस दुनिया में, और सैम हर उस जगह में विजिट भी करता है जहाँ जहाँ वो लॉरेन के साथ जाता था, जैसे कि एक ब्रिज स्पेशली जहाँ उसको लॉरेन से प्यार हुआ था। सैम के थॉट्स में दिखाया जाता है कि लॉरेन को गोली लगी थी। एक दिन सैम एक मूवी देखता है, वहाँ की एक्ट्रेस सैम को लॉरेन जैसी लगती है। सैम रिसर्च शुरू करता है उस मूवी को लेकर, उस एक्ट्रेस के बारे में सब कुछ पता करता है। लेकिन उस एक्ट्रेस के हाथ में वो टैटू तो नहीं होता जो लॉरेन के हाथों में था, लेकिन फिर भी सैम को लगता है ये लॉरेन ही है। वो अपने दोस्त को जाकर उसकी फोटोज दिखाता है। उसका दोस्त कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुम ऑब्सेस्ड हो गए हो, ये लॉरेन नहीं है। ये लॉरेन जैसी दिखती ज़रूर है। सैम को लेकिन यकीन नहीं होता, वो उसको लगता है वो लॉरेन ही है। सैम लॉरेन की मॉम को फ़ोन करके पूछता है, लॉरेन कहाँ है, क्या सच में वो जिंदा है? उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी को तुमने मारा है और तुम ये मुझसे पूछ रहे हो। उसके बाद सैम फ़ोन रख देता है। जो लॉरेन की मॉम होती है वो एक डिटेक्टिव को बता देती है, वो डिटेक्टिव जो कि बहुत दिनों से सैम को ढूंढ रहा था। दरअसल जब सैम की बीवी की मौत हुई थी आग में जलकर, तब से सैम गायब है और लोगों को लगता है कि सैम ने ही लॉरेन को आग में जलाकर मार डाला, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। हम आपको यहाँ बता दें कि सैम को गैम्बलिंग करने की, यानी कि जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, लेकिन अब वो आदत उसकी छूट चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद भी सैम उस एक्ट्रेस को नहीं भुला पाता है। उस एक्ट्रेस का नाम होता है जॉर्जिया। सैम अपने दोस्त को बताता है कि मुझे जाना पड़ेगा LA, लॉस एंजलिस, ताकि मैं उस एक्ट्रेस के बारे में पता कर सकूं। सैम का दोस्त सैम को कुछ पैसे देता है और कहता है कि देख लो, तुम्हें जो सही लगे वही करो। सैम के निकलते ही वो डिटेक्टिव वहां पहुंचता है और सैम का कमरा तलाशता है। वहां पे उस फायर एक्सीडेंट की सारी न्यूज़पेपर कटिंग, लॉरेन की न्यूज़पेपर कटिंग और जॉर्जिया की भी न्यूज़पेपर कटिंग, उस जॉर्जिया की नई मूवी की कटिंग सब वहाँ पे मौजूद होती है। वो डिटेक्टिव समझ जाता है कि अब सैम कहाँ गया होगा। सैम का दोस्त कुछ भी नहीं बताता। इधर सैम जब लॉस एंजलिस पहुंचता है तो उसी जगह जाता है जहां मूवी की स्क्रीनिंग चल रही है। वो एंटर लेने वाला होता है, लेकिन वहां पे कैड नाम की एक लड़की सैम को रोकती है और कहती है, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको भीड़ में फैंस के साथ रुकना पड़ेगा। उधर जब जॉर्जिया आती है तो सैम जॉर्जिया को लॉरेन बोल के चिल्लाता है, लेकिन जॉर्जिया कोई भी जवाब नहीं देती। सैम उदास हो जाता है, उसे लगता है उसे कोई गलतफहमी हुई है। जब रात को फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो कैड सैम से बोलती है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं कैड हूँ और याद करो, मेरा भाई तुम्हारा दोस्त है। सैम को याद आ जाता है कि कैड कौन है। फिर दोनों बात करने लगते हैं और सैम अपनी स्टोरी कैड को बताता है और बताता है कि मुझे लगता है जॉर्जिया जो है वो कोई है ही नहीं, वो लॉरेन है। तुम पास्ट हिस्ट्री निकाल के देखो, जॉर्जिया की कोई हिस्ट्री तुम्हें नहीं मिलेगी। कैड बोलती है, मैं तुम्हारी इन सब में मदद करूँगी।
लेकिन कैड कहीं न कहीं सैम को ये समझा देती है कि उसको इन सब बातों में यकीन नहीं है। तो सैम कहता है कि बहुत बड़ा चांस है कि लॉरेन और जॉर्जिया एक ही है। एक बार वो उसकी आँखों में आँखें डालकर बात करना चाहता है। सैम सब कुछ समझ जाएगा। कैड कहती है ठीक है। उसके बाद कैड सैम को एक पार्टी में लेकर जाती है जहाँ जॉर्जिया भी आने वाली होती है। जॉर्जिया आती है। कैड सैम को बोलती है पहले मैं मिलती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो तुम्हें पहचानती है कि नहीं। कैट पहुंचती है जॉर्जिया के पास और बताती है कि ऊपर सैम खड़ा है, वो तुम्हें पहचानता है। लेकिन जॉर्जिया कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। कैट आकर बताती है सैम को। सैम कहता है वेट करो, मैं मिलकर आता हूँ। सैम जाता है अब जॉर्जिया से मिलने, और सैम जो है वो जाकर देखता है कि जॉर्जिया ने अभी भी वही नेकलेस पहना हुआ है जो कभी सैम ने लॉरेन को गिफ्ट किया था। सैम को ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस लगता है। वो कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों सेम ही है। वो लॉरेन नाम से बुलाता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है जॉर्जिया, और जॉर्जिया पहचानती भी नहीं है सैम को। तभी जॉर्जिया का बॉयफ्रेंड आता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। कहता है मुझे कुछ काम है, एक्सक्यूज अस। जो सैम है वो उदास हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये लॉरेन ही है लेकिन जवाब नहीं दे रही। वो कैट को बताता है कि लॉरेन आज भी उसको नहीं भूली। उसने वही नेकलेस पहना था जो सैम ने कभी लॉरेन को गिफ्ट किया था। तो कैट बताती है ऐसे नेकलेस हज़ारों की तादाद में है, एक उसके पास भी था जो कि टूट गया। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं वापस। दरअसल सैम कैट के ही घर में रहने के लिए आता है। कैट पूछती है सैम को क्या तुम मुझे याद करते थे? सैम बोलता है हाँ, तुमको म्यूज़िक पसंद था। कैट बताती है हाँ, मुझे एक रिकॉर्ड भी मिली थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरी बुरी आदतों की वजह से मेरे हाथ से सब छूट गया। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि फेलियर में को लेकर बैठने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़ना पड़ेगा और खुद को बदलना पड़ेगा। फिर वो सैम को बताती है कि वक्त के साथ हर इंसान को बदलना चाहिए सैम। सैम उसका इशारा समझता है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। कैट नोटिस करती है कि सैम थका हुआ है। वो तुरंत सो जाता है। कैट के सोने के बाद सैम रात भर परेशान रहता है। वो लॉरेन के ही सपने देखता है और रात भर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहता है कि क्या जॉर्जिया और लॉरेन एक ही हैं। सुबह सुबह जब सैम निकलता है जॉर्जिया के पीछे तो कैट उसे रोकती है और कहती है मैं भी चलती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जॉर्जिया का फोटोग्राफर कैट का दोस्त था। वहाँ से कैट जॉर्जिया का एड्रेस निकलवाती है और फिर वो सैम को कहती है चलो अब उसके घर में। लेकिन जॉर्जिया रास्ते में सैम को समझाती है कि 3 साल बीत चुके हैं सैम। जो जो जॉर्जिया है अगर वो लॉरेन भी हुई तो वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए? सैम कहता है नहीं, अभी नहीं, मुझे पहले सच्चाई का पता लगाने दो। उसके बाद कैट जो है और सैम पूरे दिन इंतज़ार करते हैं उसके घर के बाहर, जॉर्जिया के घर के बाहर। रात को जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहती है और उसके साथ ही एक बार में पार्टी के लिए निकलती है। थोड़े दिनों बाद जॉर्जिया और उसके बॉयफ्रेंड की शादी भी होने वाली होती है, ऐसा सैम को पता चलता है। उस पार्टी में, उस बार में लॉरेन का फेवरेट सॉन्ग बजवाता है सैम, जिसको देखकर जॉर्जिया थोड़ा सा घबरा जाती है और वॉशरूम आ जाती है। सैम भी जॉर्जिया के पीछे वॉशरूम आता है और बात करने लगता है, लेकिन जॉर्जिया नाटक करती है और कहती है ये लेडीज़ रूम है, यहाँ से नहीं निकले तो मैं पुलिस को और अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूँगी। सैम को बहुत बेइज्जती फील होती है। उसे लगता है जॉर्जिया और लॉरेन अलग अलग हैं, क्योंकि लॉरेन उसकी कभी भी बेइज्जती नहीं कर सकती। उसके बाद सैम अकेले शराब पीने लगता है और कैट कहती है मैं कार में वेट कर रही हूँ। तभी सैम के पास एक आदमी आता है जो उस डिटेक्टिव के थ्रू सैम तक पहुंचा था और बोलता है तुम वही हो। अब सैम ने इस आदमी को उस आग वाली रात को देखा था आसपास, जब उसके घर में आग लगी थी। सैम उस आदमी को चोट पहुंचाता और वहां से भागता है। बाहर जब लड़ाई शुरू हो जाती है दूसरे आदमियों से तो किसी तरीके से कैट पेपर स्प्रे वगैरह मार कर सैम को लेकर वहां से भागती है। एक सेफ जगह पर आकर कैट पूछती है सब क्या है। तब सैम बताता है कि मेरे पीछे एक माफिया पड़ा हुआ है और मेरे पीछे मेरी ही बीवी का खून का इल्ज़ाम भी है। अब मैं इन सब से बचने के लिए बस भाग रहा हूँ 3 सालों से, फिर मैं कहीं दूर चला जाऊँगा ताकि मुझे कोई ना पहचाने। अब कैट जो है वो सैम को बहुत प्यार करती थी बहुत पहले से। अब कैट कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। सैम और कैट उस रात थोड़ा करीब आते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। थोड़ा एम्बैरस भी हो जाते हैं दोनों। अपने घर में वापस आते हैं। थोड़ी देर बाद ट्विस्ट आता है कहानी में। सैम के पास आ जाती है जॉर्जिया, नहीं लॉरेन। जॉर्जिया बोलती है सैम को कि तुमने जो कुछ भी क्लब में किया मुझे सब पता चला, तुमने मारपीट की। सैम बोलता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जॉर्जिया बोलती है मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं लॉरेन हूँ और मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम्हारी गैम्बलिंग की आदत की वजह से तुम्हारे पीछे अभी भी गुंडे पड़े हुए हैं। उस दिन घर में आग लगी थी, मुझे गोली लगी थी सिर्फ तुम्हारी गैम्बलिंग की आदत की वजह से। सैम कहता है ये गलत है। उस दिन जब घर में ये सब कुछ हुआ था मैं फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था और उसी फ़ोटोग्राफ लेते वक्त मैंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी
आदमी एक लड़की को मार रहा है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक माफिया गैंग का बॉस था। जब वो उस लड़की को मार रहा था तब मैं फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था और उस माफिया गैंग के बॉस ने मुझे वो फ़ोटोग्राफ्स लेते हुए देख लिया था और इसके बाद वो मेरे घर पे गुंडे भेजता है और वो लोग मुझसे फ़ाइट करते हैं। गोलियां चलती हैं, उसमें से एक गोली तुम्हें लग जाती है और घर में आग भी लग जाती है। जब तक मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि घर में आग लग चुकी है और मुझे लगा तुम उस आग में जलकर मर गई हो। लेकिन उस दिन मेरे हाथों एक आदमी की मौत भी हुई थी, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया 3 साल पहले। मैं तुम्हारी याद में पेरिस में बैठा हुआ था। मैं हर रोज़ उस ब्रिज में जाता था, हर उस जगह में जाता था जहाँ जहाँ मैं तुम्हारे साथ घूमता था, जहाँ मुझे तुमसे प्यार हुआ था। लॉरेन बताती है कि अब बहुत कुछ आगे बीत चुका है। मेरा एक फियांसे है, मेरी जल्दी शादी होने वाली है। सब कुछ ख़त्म हो चुका है सैम। सैम कहता है कि अगर सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो तुम आज भी मेरा नेकलेस पहन के क्यों घूमती हो। उसके बाद धीरे धीरे सैम और जो लॉरेन है वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन फिर से बना लेते हैं। उसके बाद लॉरेन सैम को बताती है कि उस रात गोली लगने के बाद वो बेहोश हो गई। फिर जब उठी तो वो घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल चुकी थी। उसके बाद उसने देखा घर में आग लग गई है। वो गुस्सा थी सैम से कि उसके गैम्बलिंग की आदत की वजह से इतना बड़ा कुछ हो गया। वो वहाँ से चली जाना चाहती थी सब कुछ छोड़ के, क्योंकि वो ये ज़िंदगी नहीं चाहती थी जहाँ गुंडे बार बार हमला करते हों। वो लॉस एंजलिस आ गई और यहाँ आते ही उसे एक ब्रेक मिला और वो एक हीरोइन बन गई। उसके बाद वो सैम से कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही हमारे हाथ से 3 साल चले गए लेकिन अब मैं और तुम एक साथ रहेंगे और अब तो मैं स्ट्रगलिंग भी नहीं हूँ, तो हम दोनों खूब मज़े करेंगे ज़िंदगी में। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि जिस आदमी ने उस लड़की को मारा था और सैम ने फ़ोटो ली थी, उस आदमी के असिस्टेंट का नाम कार्ल होता है और जिस आदमी को सैम ने मार दिया था वो कार्ल का भाई होता है। कार्ल ने ही उस बिल नाम के उस आदमी को डिटेक्टिव बना के सैम के आगे पीछे लगा रखा था ताकि वो सैम को मिलने के बाद कार्ल सैम को मार सके। बिल बताता है कि सैम कहाँ है और अब वो उसे आसानी से मार सकता है। कार्ल खुश हो जाता है। इधर सुबह जो लॉरेन है वो सैम को बताती है कि वो जल्दी आ रही है अपना सामान लेके, वो लोग कंट्री छोड़ के कहीं बाहर चले जाएंगे। जो सुबह सुबह कैट जो है वो लॉरेन को निकलते देख लेती है और सारा माजरा समझ जाती है। लेकिन कैट कहती है कि मैं बाधा नहीं बनूंगी सैम की ज़िंदगी में। उसके बाद सैम बताता है कैट को कि मुझे एक काम निपटाना है लॉरेन के आने के पहले। उस माफिया के बॉस से मिलना है ताकि ये मैटर यहीं पे ख़त्म हो सके और मैं और लॉरेन आराम से रह सके। कैट मना तो करती है लेकिन सैम नहीं मानता और सैम डॉक्टर बनकर चला जाता है उस हॉस्पिटल में जहाँ माफिया बॉस जो है एडमिट है। वो जाके उसको बोलता है कि तुमने उस लड़की को मारा था और मैंने देख लिया था। तो बॉस बताता है कि वो लड़की को मैंने इसलिए मारा था क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। तब सैम बताता है कि अब तुम मेरे पीछे आदमी लगा रखे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरे पीछे आदमी हटा दो। तो बॉस बोलता है कि वैसे में भी मैं मरने वाला हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अभी मरूँ या 4 दिन बाद मरूँ, क्योंकि मुझे बीमारी बहुत बड़ी है। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है मैं कुछ करूँगा, तुम जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि मैं वैसे में भी मरने वाला हूँ। उसके बाद सैम वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो माफिया बॉस का असिस्टेंट है कार्ल, वो किसी भी हालत में सैम को छोड़ने के मूड में नहीं था। अब इधर रात को वही आदमी बिल आता है सैम को मारने कार्ल के कहने पे, लेकिन मेन बॉस का फ़ोन आ जाता है और कहता है कि सैम को कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसे छोड़ दो। अब बिल कुछ नहीं कर सकता जबकि माफिया बॉस का फ़ोन आया था। बिल वहाँ से चला जाता है सैम को छोड़कर। अब सैम और लॉरेन एक फ्री बर्ड थे, वो कहीं भी जा सकते थे। यहाँ पे कार्ल को जब सब कुछ पता चलता है, कार्ल बोलता है कि मैंने आपका नमक खाया, मैं आपकी सेवा की और मेरे भाई को मारा उस आदमी ने, आपने उसे माफ़ कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। बॉस कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कार्ल नाराज़ हो जाता है और बॉस को ही ख़त्म कर देता है। अब वो खुद बॉस बन जाता है। यहाँ पे लॉरेन अपना सामान पैक ही कर रही होती है, तभी वहाँ पे थॉमस यानी कि जॉर्जिया का मंगेतर आ जाता है। वो देखता है सामान पैक है, वो पूछता है, तब जाके जॉर्जिया बताती है कि एक्चुअली में मैं जॉर्जिया नहीं हूँ, मैं लॉरेन हूँ, और वो सारी बातें बताने लगती है धीरे धीरे। जब सब कुछ समझ में आता है थॉमस को, तब सैम आ जाता है और वो कहता है कि ओके अब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ठीक है तुम जा सकते हो उसके साथ, उसका ध्यान रखना और उसे धोखा मत देना क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी कुछ ऐसा होता है कि घर की लाइट ऑफ कर देती है कैड आकर, क्योंकि कैड कहती है कि बाहर कुछ लोग आए हुए हैं तुम्हें मारने के लिए, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ जो सैम है वो फिर से डर जाता है कि अब जॉर्जिया और डर जाएगी। जॉर्जिया को बचाने के लिए थॉमस आगे बढ़ता है। एक आदमी गोली चलाने वाला होता है लेकिन कैड
जो है उस पे गोली चला देती है। थॉमस वादा करता है जॉर्जिया से कि उसे कुछ भी नहीं होने देगा। और फिर जैसे ही ये लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने जाते हैं, तभी इनके सामने कार्ल आ जाता है और कार्ल फिर जॉर्जिया को कहता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, अब देखता हूँ सैम क्या करता है। जैसे ही जॉर्जिया पे वो गोली तानता है, थॉमस जो है वो जॉर्जिया को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि कैड पे भी हमला होता है और सैम जो है वो कैड को बचा लेता है। तो जो जॉर्जिया को थॉमस ने बचा लिया और कैड को सैम ने बचा लिया। फाइनली एक आखिरी मोमेंट में, यानी कि लास्ट मोमेंट क्लैरिटी में इन लोग को ये समझ में आता है कि ये अब एक दूसरे से, यानी कि सैम और लॉरेन एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि सैम अब कैड से प्यार करने लगा है और लॉरेन जो है वो थॉमस से प्यार करने लगी है। लॉरेन और सैम एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इन्हें समझ में आ चुका है कि अब ये लोग दोनों ही अपने अपने रास्ते मूव ऑन कर चुके हैं। अब अपने अपने पार्टनर के साथ ये हॉलीडे पे निकल जाते हैं। अब सैम ने एक चिट्ठी लिखी उस कैफ़े ओनर को, यानी कि अपने फ्रेंड को, और बताई उसने सारी बात। कैफ़े का ओनर यानी कि सैम का दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि सैम जो है वो मूव ऑन करे। तो गाइज़, ये थी मूवी। जल्दी आती हूँ किसी और मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।